ओम नमस्ते। हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 11 करवाएंगे। इससे पहले हमने दस्तक करवा दिया। इससे पहले मेरे हाथ से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे से बच्चे को भेजें ताकि ये बच्चे सीख सकें। तो ये मेरे आपसे अनुरोध है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x प्लस 1 dx है। अगर हम इसमें e की पावर x बराबर 3 मान लेते हैं तो देखो आएगा e की पावर x dx बराबर dt, और ये आ गया dx बराबर dt बटा e की पावर x, और ये आ गया dx बराबर dt बटा t। तो t इसके साथ में गुणा में आता है, और गुणा में आकर के इसको क्यूब करते हैं तो इसमें सेटलमेंट बैठता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके समाधान के लिए हमने e की पावर 2x से भिन्न जो दी हुई है, ये भिन्न है 1 बटा ये जो समथिंग है ये भिन्न है, e की पावर 2x से भिन्न के अंश तथा हर को भाग देने पर, अब देखो भाग देंगे, ये अंश है, इसको e की पावर 2x से भाग दे दिया, और ये हर है 2 e की पावर 2x बटे में e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x बटे में e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x dx। हमने भाग दे दिया अंश और हर को। अब उसके बाद हमारे पास में क्या था, देखिए ये आ गया 1 अपॉन e की पावर 2x बटे में, अब ये e की पावर 2 से 2 कट गया तो आ गया 2 प्लस 3 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x dx। ये आ गया ना। अब हम माना अब हमारे पास देखो, फिर इसको मैं लिखता हूं ये dx, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 अपॉन e की पावर 2x बटे में, पहले ये रखता हूं 1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ ये e की पावर 2x मैंने e की पावर x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 गुणा में 1 बटा e की पावर x प्लस 2 dx। मैंने ऐसे लिख दिया, क्या है e की पावर 1 बटा e की पावर 2x होता है, e की पावर ex को 2 लिख दिया, तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा, और e की पावर x का e की पावर 2x आएगा, ये का ये आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब मानूंगा मैं, माना 1 बटा e की पावर x बराबर t मान लिया। तो देखो अब हम इसका अवकलन करेंगे, ऊपर जाएगा है और डी ये आएगा, तो अपने पास में और ये t, इसका अवकलन नहीं आएगा e की पावर x माइनस x इंटू -1, ये माइनस x का है ना, और dx बराबर dt, तो आ गया -1 अपॉन e की पावर x dx बराबर dt। तो अब अपने पास में ये क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आया है कि e की ये dx बराबर माइनस e की पावर x dt, या dx बराबर ये e की पावर x इधर गुणा हो गया, माइनस उधर चला गया। तो देखो मैं dx के स्थान पर ये लिखूंगा e की पावर x dx, तो मैं मिटा रहा हूं और लिखूंगा 1 अपॉन e की पावर x की जगह t, तो यहां लिख दिया 1 बटा 2 e की पावर 2x गुणा में माइनस e की पावर x dt, क्योंकि dx के स्थान पर है, ये dx इसके साथ गुणा में है, तो मैंने यहां लिख दिया नीचे ये t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 e आ गया। मैंने 1 बटा ex के स्थान पर क्या लिख दिया, t लिखा है, यहां भी t लिखा है यहां पर, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए अब इसका समाकलन करेंगे, तो देखो हमारे पास e की पावर x ये कट गया, तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस का dt बटे में t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये आ गया। अब e की पावर x माना है कि 1 अपॉन e की पावर x क्या माना है, t माना है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे t, हम क्या लिखेंगे t, तो हमने यहाँ पर लिख दिया
माइनस टी डी टी बटे में टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2, ये आ गया। अब हम माइनस बाहर ले लिया और आ गया टी बटे में टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2 dt। अब हमारे पास देखिए इसका अब मिटा रहा हूं मैं, इसका अवकलन करेंगे टी स्क्वेयर प्लस 3t का, तो यह आएगा 2t प्लस 3। तो मैं पहले 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो 2 से अंश और हर को गुणा करने पर माइनस 1/2 तो भाग कर दिया और 2t, और ये आ गया टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2 dt। मैंने 2 से भाग भी कर दिया, 2 से ऊपर गुणा भी कर दिया, तो 2 से भिन्न के अंश को और हर को गुणा कर, 2 से यहां गुणा किया, 2 से यहां गुणा किया, तो 2 मैंने भाग ले लिया नीचे वाला और ये 2 ऊपर आ गया। अब अपने पास देखिए कर दिया, करने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें 3 जोड़ देना, 3 घटाना है, तो 2t प्लस 3 माइनस 3, और ये आ गया टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2, और माइनस बाहर है और dt। अब देखिए मैं इनके 2 टुकड़े कर देता हूं, ये टुकड़ा ये टुकड़ा, तो आ गया माइनस बाहर है 2t प्लस 3 टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2, और माइनस 3 बटे में टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2, और इन सब के है dt बाहर। अब देखिए मैं इसको फिर मिटा रहा हूं, ये थोड़ा सा हार्ड है, इंपॉर्टेंट सवाल है, टेक्निकल सवाल है, तो माइनस अब अलग अलग कर दो, ये आ गया 2t प्लस 3 टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2 dt, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस 3 और 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2 dt लिख दिया। अब हमारे पास देखिए इस फंक्शन का अवकलन ये है, इसका हम अवकलन करें तो ये आएगा, तो हमें पता है कि जब कोई भिन्न है उसके हर का अवकलन उसका अंश हो तो उसके लॉग लग करके उसका समाकलन आता है, माइनस लॉग, तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। या अब बचा 3, अब हम क्या करेंगे इसमें इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में बनाएंगे, प्रमाणित सूत्र बनाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 3t, 3 का आधा करो, 3 का आधा करो, या इसी से हो जाएगा कि 2 एकम 2 क्या आ जाएगा, नहीं होगा, तो 3t हो गया, 3t का आधा कितना हुआ 3/2, तो उसका स्क्वायर करो 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। तो मैंने यहाँ t का गुणांक 3 है, 3 का आधा किया तो 3/2 आया, 3/2 का वर्ग किया 9/4 जोड़ दिया, 9/4 घटा दिया प्लस 1। तो अब हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको ऊपर मिटा रहा हूं, तो माइनस लॉग टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस 3, अब देखो ये यहां से आ गया t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहां से, और ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 8/4, तो माइनस का 1/4, ये आ गया dt। ठीक है, तो अब हम आगे और करते हैं, देखना, तो माइनस का log टी स्क्वायर 3t प्लस 2 3। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर 1/t प्लस 3/2 टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dt। तो हम जानते हैं कि 1/x² माइनस a² बराबर 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c, ये समाकलन होता है, हमें पता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस log
टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस 3। अब देखो ये आ गया 1/2a, तो 1/2a कितना है 1/2 है। और लोग और ये x के स्थान पर ये है क्या है t प्लस 3/2 माइनस 1/2 और t प्लस 3/2 प्लस 1/2 और प्लस c। तो ये हमारे पास में समाकलन आ गया। अब देखो माइनस का log टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 से 2 कट गया, प्लस का 3 log। अब ये लघुत्तम लेंगे तो 2t प्लस 3 माइनस 1/2 और ये आ गया 2t प्लस 3 प्लस 1/2 लघुत्तम ले लिया। अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना। अब हमारे पास माइनस log टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस 3 log 2 से 2 कट गया तो 2t माइनस 2t माइनस 2 और 2t प्लस 4 प्लस c। फिर हम 2 कॉमन लेंगे दोनों जगह, यहां भी 2 कॉमन लेंगे यहां भी 2 कॉमन लेंगे, तो माइनस log टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस 3 log 2 कॉमन ले लिया t माइनस 1 और 2 कॉमन ले लिया t प्लस 2 और प्लस c। तो ये कैंसिल, तो आ गया माइनस log टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और प्लस 3 log t माइनस 1 और t प्लस 2 प्लस c। अब t का मान क्या है, t का मान था 1/e की पावर x बराबर t, तो मतलब e का पावर माइनस x बराबर t है। तो t से यहां पर लिखेंगे माइनस log e की पावर माइनस 2x प्लस, क्योंकि की पावर x लिखेंगे और ये आ गया t e की पावर माइनस x प्लस 2 और प्लस 3 log e की पावर माइनस x माइनस 1 और e की पावर माइनस x प्लस 2 प्लस c। ये आंसर आ गया। अगर आप इसको और करना चाहें तो बस यही है, इतना ही देखो। तो ये आंसर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो ये थोड़ा टेक्निकल सवाल था, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 1/√4x² प्लस 1 dx, ये है, ठीक है ना। तो देखो अपने पास में ये है, हम इसको फार्मूला बनाएंगे। पहले तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो हो गया x² माइनस 5/4x प्लस 1/4 dx। फिर 2 बाहर आ गया इससे तो 1/2 यहां है और ये आ गया x² माइनस 5/4x प्लस 1/4 dx। अब हम क्या करेंगे 1/2 और ये आ गया 1/x² माइनस 5/4 x। अब माइनस 5/4 इसका आधा करेंगे तो 5/8 हो गया। 5/8 का वर्ग करेंगे तो हो गया 25/64, जोड़ेंगे 25/64 घटाएंगे और उसके बाद 1/4 प्लस है, ये आ गया dx।
तो देखो हमारे पास आ गया 1/2। अब ये यहां से यहां तक हो गया x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर। और अब ये देखो 25 माइनस का प्लस का 1 और बटे में लघुत्तम है 64। सॉरी ये क्या, तो देखो ये 64 आया, तो माइनस का 25 प्लस का 16, तो माइनस का 9/64, तो माइनस का 9/64 ये आ गया। इन दोनों को क्या, इन दोनों का क्या दिया गया। अब अपने पास देखिए 1/2 और ये आ गया x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सूत्र है, हम जानते हैं कि 1/x² माइनस a² अंडर रूट ये होता है log x प्लस x² माइनस a² प्लस c, ये होता है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने पास 1/2 तो है, log x ये है x माइनस 5/8 प्लस x² तो x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर और माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये आ गया। अब देखो अब 1/2 लो, अब ये आ गया अपने पास में 8x माइनस 5/8 प्लस ये आ गया, ये है 4x² माइनस 5x प्लस 1 प्लस ये हमारे पास में उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी इसको हम यो लिखेंगे, ये जो है ना ये, तो इसको लिखेंगे x², इसको करेंगे प्लस 25/64 माइनस 2x गुणा में 5/8 और माइनस 9/64। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा 1/2 log, इसको भी ऐसे लिखेंगे x माइनस 5/8 प्लस, तो ये आ गया x² और ये हो गया माइनस का 5/4x और ये आएगा प्लस का, ये अपने पास में 25 माइनस 9/64 तो आ गया 16/64, तो 1/4 प्लस का, तो ये आ गया हमारे पास और प्लस c, ये हमारे पास में समाकलन आ गया। ठीक है, तो अब अगला सवाल है अपने पास 13 का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है 1/5x माइनस 6 माइनस x dx। ये तो देखिए मैं इसमें से माइनस को ले लूं, तो 1/, माइनस तो x² माइनस 5x प्लस का 6, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, dx है यहाँ पर 1/, माइनस x² माइनस 5x, इसका आधा करो 5/2, 5/2 का वर्ग करो 25/4, फिर ये घटा दो 25/4 और प्लस का 6,
ये आ गया dx। अब अपने पास में आ गया 1/-, तो देखो ये यहां से यहां तक ये आ गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 25 और 24, तो माइनस का 1/4, ये आ गया dx। अभी माइनस अंदर गुणा करेंगे तो इसको तो प्लस का कर देगी और इसको माइनस का, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ये सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको पता है कि ये हमारे पास में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स होता है। क्या होता है ये, इसका सूत्र हम जानते हैं कि 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट dx होता है साइन इनवर्स h/a प्लस c। तो अपने पास a के स्थान पर तो ये है और x के स्थान पर ये है, तो आया साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस 5/2 बटे में 1/2 प्लस c। तो अब हमारे पास आएगा, साइन इनवर्स, ये है 2x माइनस 5/2 और 1/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है 14 का। अब 14 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है मेरे पास में 1/1 माइनस x माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो सेम ऐसे ही है, कर लेंगे हम। देखो हम माइनस को मिलेंगे, ये आ गया dx। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्लस x, इसका गुणांक क्या है, 1 आधा, 1/2 को 4 क्या, 1/4 और माइनस का 1, क्योंकि मैंने x का गुणांक 1 है, 1 आधा किया, 1/2 है, 1/2 का वर्ग जोड़ दिया, 1/2 का वर्ग घटा दिया। तो यहां से यहां तक क्या आया मेरे पास में, 1/, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये आएगा माइनस का, ये 4 है 5, माइनस का 5/4 dx। अब आ गया, अब अपने पास यहां से सॉरी, तो अब माइनस को इसको करेंगे 5/4 तो पहले, और माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। माइनस से अंदर गुणा कर दिया तो ये तो माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। अब हमारे पास में देखिए 1/5/2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब ये वो साइन इनवर्स वाला हो गया, तो साइन इनवर्स x प्लस 1/2 बटे अंडर रूट 5/2 आ गया। अब आगे देखिए, तो ये आ गया साइन इनवर्स, अब इसको इससे क्या, 2x प्लस 1/2 अंडर रूट 5/2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बटे में अंडर रूट 5 प्लस c। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया। अब एक क्वेश्चन 15 का है,
तो ये और करवा देता हूं, देखा 15, 16, 17, 18। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए, 15 का देखिए 1/, ये 4 + 3x - 2x² का √dx। ये अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहां से 4 प्लस इसमें से माइनस को मिलेगी, तो 2x² - 3x। बोलो, मैंने इन दोनों को ले लिया, यहां से मैंने माइनस को मिलेगी, तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब अपने पास देखिए 1/4 माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको और दूसरे तरीके से करता हूं, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। देखो तो ध्यान से सुनना कि हम क्या करेंगे, -2 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, -2। तो 1/-2 कॉमन ले लिया, तो हो गया x² - 3/2x फल 1 - 2, और ये √ ये। तो मैं इसको तो √2 ले लिया, और माइनस मैंने अंदर छोड़ दी, और यहां हो गया x² - 3/2x। अब इसका आधा करो, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 3/4। 3/4 का वर्ग करो, 9/16 - 9/16 - 2, तो ये आ गया dx। अब 1/√2 1/, अब देखो इन दोनों का, तो आ गया x - 3/4 होल स्क्वायर, और ये आएगा -9 और 16 - 32, तो आ गया -9 और -32 होगा 41/16, तो ये आ गया -41/16 dx। अब हमारे पास देखिए 1/√2, और ये माइनस से करेंगे तो ये आएगा 1/41/√4 का होल स्क्वायर, तो पहले कर लेते हैं, और -x - 3/4 का होल स्क्वायर √। फिर वही हो गया साइन इनवर्स x, क्योंकि x² - x² तो हमारे पास आ गया 1/√2 साइन इनवर्स x - 3/4 बटे में √41/4 प्लस c, तो आ गया 1/√2 साइन इनवर्स लघुत्तम आया 4x - 3/4 √41/4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, 1/√2 साइन इनवर्स 4x - √, प्लस ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। अब हम आज यहीं तक करवाएंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे नमस्कार, सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है।